हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में जो अनुशब्द है, अनुकीर्तनम, अनुशब्द की प्रभुपाद ने दो अर्थ बतलाए। इस प्रकार से फिर दो अलग अलग व्याख्याएं बनेंगी और बहुत लंबी। अनुकीर्तनम का पहला अर्थ तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें सुन करके, जो अधिकारी महात्मा हैं उनसे सुन करके हमें नाम जो है ग्रहण करना है। एक तो अनु का ये अर्थ है और इसके आधार पर प्रभुपाद ने पूरी व्याख्या की है। लेकिन दूसरा अर्थ है अनु का कि बार बार लगातार हमें कीर्तन करना है। और ये किसके लिए उत्तर है, किसको उत्तर दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जिनकी स्थिति बहुत ऊंची है, परीक्षित महाराज की स्थिति बहुत ऊंची है। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि किसका हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा किसका कीर्तन करना चाहिए, हमेशा किसका स्मरण करना चाहिए, और विशेष रूप से मेरे जैसे जो मृत्यु के निकट हैं ऐसे व्यक्ति को किसका हमेशा श्रवण, हमेशा कीर्तन, हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो ये स्थिति बहुत ऊंची है परीक्षित महाराज की। और उसी के संबंध में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतन निर्विद्यमाना नाम, जो लोग इस भौतिक संसार से निर्वेद प्राप्त कर चुके हैं। निर्वेद का मतलब निराश हो चुके हैं, इस भौतिक संसार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं। इच्छताम कुतो भयम, और निर्भीक होना चाहते हैं, यानी भय से मुक्त होना चाहते हैं। वो भयभीत है और भय से मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसे योगियों के लिए, तो यहाँ पर योगी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो उन्नत लोग हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं नहीं और जन्म मरण के जो है बंधन से जो है छूटना चाहते हैं, उनके लिए हरि नाम का अनुकीर्तनम, यानी लगातार कीर्तन करना है, अनुकीर्तनम। तो फिर श्रीमद् भागवत में 10 अपराध नहीं बतलाए गए। तो यहाँ 10 अपराध अगर हम ये अर्थ लें, अनुकीर्तनम लगातार कीर्तन करना है, तो 10 अपराधों को फिर मौका ही नहीं मिलेगा होने का। तो वो दिन रात वो कीर्तन ही कर रहा है, तो उसके पास समय कहाँ है कि वो दूसरे भक्तों की निंदा करेगा या जो है दूसरे देवी देवताओं का जो है कुछ वो करेगा, बराबर समझेगा। तो फिर उसके लिए कोई जो है अवसर ही नहीं मिलता है कि 10 अपराध हों। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है इतने ऊंचे धरातल पर ये शिक्षा देती है हरि नाम की, इसमें 10 अपराधों की बात नहीं आती। लेकिन पद्म पुराण में 10 अपराध जो दिए गए, हम लोग इनका रोज़ पाठ करते हैं, क्योंकि इतना ऊंचा धरातल हमारा नहीं है। जो परीक्षित महाराज का ऊंचा धरातल है कि संसार के सुखों से बिल्कुल निराश हैं और जो है मरण के जो है भय से जो छूटना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो दोनों अर्थों में जो है मतलब व्याख्या, तो प्रभुपाद ने पहले अर्थ में पूरी लंबी व्याख्या की, 10 अपराध बतलाए और हम लोग 10 अपराध से छूटे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जो है लगातार नाम ले रहा है, लगातार नाम ले रहा है, तो फिर 10 अपराध जो है 10 अपराधों से अपने आप छूट जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं, इवन इफ इन द बिगिनिंग वन चैंट्स द हरे कृष्ण मंत्रा विद ऑफेंसेस, वन विल बिकम फ्री फ्रॉम सच ऑफेंसेस बाय चैंटिंग अगेन एंड अगेन। अनुकीर्तनम का मतलब क्या है? लगातार कीर्तन करना, अविश्रांति प्रयुक्तानि। तो लगातार कोई व्यक्ति यार कीर्तन करना है, तो अनु का दूसरा अर्थ ये भी है। तो यहाँ पर ये भी जो है बात है कि ऐसे उन्नत योगी जो मरण के भय से, मृत्यु के भय से छूटना चाहते हैं और संसार के भोगों से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, तो वो जो है हरि नाम कीर्तन करें। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि नाम कीर्तन से फिर आप रूप में, भगवान के रूप में आकर्षित होंगे और शुद्ध होंगे। नाम के रूप से जब शुद्ध होंगे तो भगवान के गुणों से आकर्षित होंगे, और जब गुणों से आप शुद्ध होंगे तो भगवान की लीला से आकर्षित होंगे। तो अंतिम क्या है? भगवान की लीला। तो नाम और रूप और गुण और लीला, तो ये लगातार क्रम से जो है हमें प्राप्त होते हैं, जैसे शुद्धि का क्रम होता है। और श्रीमद् भागवत क्या है? ये ऐसा नाम है जिसमें नाम, शुद्ध नाम, जब जैसे नाम शुद्ध होता है तो नाम के साथ रूप आने लगता है, और शुद्ध होता है तो नाम के साथ रूप और गुण भी आने लगते हैं दिमाग में, और नाम शुद्ध होता है तो नाम, रूप, गुण और लीला ये आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है
ये भगवान का ऐसा शुद्ध नाम है जिसमें नाम, रूप, गुण और लीला ये सब जो है इसमें आते हैं, तब कहीं शुद्ध होता है। जैसे माता यशोदा जब कृष्ण को पुकारती हैं तो किसी भी नाम से पुकारें तो उनके दिमाग में जो है कृष्ण का रूप भी आता है, कृष्ण के गुण भी आते हैं, कृष्ण की लीलाएं भी आती हैं। द्रौपदी महारानी ने जब कृष्ण को पुकारा तो उनके दिमाग में जो है कृष्ण का नाम भी था, कृष्ण का रूप भी था, कृष्ण के गुण थे, कृष्ण की लीला थे। तो ये जो शुद्ध नाम है ये जो है हमें प्रेम दिला देता है, इससे हमें प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम अपराधों से मुक्त हो जाएं तो नामाभास में बड़ी शक्ति है, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम को और शुद्ध करना है। तो अजामिल ने नामाभास के द्वारा पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन फिर जो है उसने अपने नाम को और शुद्ध किया। तो हरिद्वार में जा कर के वो नाम को और शुद्ध करता रहा। तो लगातार उसने जो है नाम लिया, जैसा आज के श्लोक में बताया अनुकीर्तनम, तो बार बार उसने किया और नाम को इतना शुद्ध कर लिया कि अब भगवान के नाम के साथ में उसको भगवान का रूप और भगवान के गुण और भगवान की लीला ये सब उसके दिमाग में मतलब जब आ गए तो वो जो है प्रेम के धरातल पर आ गया और फिर भगवान के धाम में चला गया। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ऐसा एक कथन है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली रहो नहीं, पाकिस्तान दिमाग में कुछ नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि